व्यूवर्स, आज मैं आपको मलिका सबा बिल्किस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तारुफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और इन्हें नबूवत अता हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आपको ऐसी हुकूमत अता की जाए जो आज से पहले ना किसी को मिली हो और ना ही आइंदा किसी को मिले। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ने आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक हुक्मरानी अता फरमाई। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां भी समझ लेते थे। जिन्नात आपके हुक्म से अमारात बनाते, समंदर से मोती निकाल कर लाते और हर वक्त दस्त बस्ता आपके दरबार में खड़े रहते। चूंकि हवा भी आपके ताबे थी तो आपका एक लकड़ी का तख्त था जो हर वक्त हवा में उड़ता रहता और सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय कर लेता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम के मशरकी हिस्से में एक इमारत तमीर की जिसे तारीख में हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का बुनियादी मकसद इबादत और तबूत सकीना के लिए एक महफूज जगह मुहैया करना था। तबूत सकीना ये एक मुकद्दस संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनसे होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इसमें मुख्तलिफ अंबिया किराम के तबर्रुकात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और तौरात का वो असली नुस्खा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात से तमीर करवाई जो दूर दराज पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठा कर लाए और फिर गहरे समंदरों से मोती निकाल कर उसकी तज़ीनो आराइश की। चूँकि ये इमारत बनी इसराइल के नबी ने तमीर की थी और इसके अंदर तबूत सकीना रखा था, यही वजह थी कि इसराइली कौम के नज़दीक एक मुतबर्रक तरीन इबादतगाह का दर्जा हासिल कर ली। लेकिन जब यहूदियों ने हस्बे आदत दूसरी कौमों को तंग करना शुरू किया तो बाबल इराक के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके ना फ़कत शहर की ईंट से ईंट बजा दी बल्कि हज़ारों यहूदियों को तहो तय करने के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। तबूत सकीना अपने साथ बाबुल ले गया। याद रहे कि ये हैकल 2 बार तमीर हुआ और 2 बार ही शाह बाबल बख्त नसर और फिर रोमियों के हाथों तबाह हुआ। ये सब वाक़यात क़ब्ल अज़ इस्लाम हैं। तारीख़ की गहराई में जाएं तो इल्म होता है कि सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस जगह मस्जिद तमीर करके अल्लाह ताला की इबादत शुरू की थी और इसके बाद हज़रत सुलेमान ने दोबारा तमीर कराया। यहूदी इसे हैकले सुलेमानी तो हम मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं क्योंकि वाक़या मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सूरह असरा में इसे ये नाम मस्जिद अक्सा दिया गया। चलें अब हम चलते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा बिल्किस की कहानी पर। मुल्क यमन के पास एक कबीला आबाद था जिसका नाम सबा था। यहाँ के लोग सूरज की पूजा करते थे और इनके हुक्मरान एक नहायत खूबसूरत खूबरू मलिका सबा बिल्किस थीं। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुहिम पर थे। उन्होंने दरबार लगाया। सब सिपा सलारों से रिपोर्ट लेने के लिए जिन्नों इंस जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है, पर वो नज़र ना आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे मौके पर हुदहुद का गायब होना बड़ा जुर्म है। अगर वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश ना कर सका तो हुदहुद को सज़ा के तौर पर ज़िबह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। तुम कहाँ थे, पूछा गया।
हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैं उड़ते उड़ते जनूब में एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया था जहां लोग शिर्क में मुब्तला हैं। वो सूरज की पूजा करते हैं और इनकी मलका बड़ी शान और शौकत वाली हैं और वो एक अजीम शान तख्त की मालका हैं और वो भी सूरज की पूजा करती हैं। वो अपने बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती हैं। इसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात और लाल ज़ुमर्द जुड़े हुए हैं। कौम यमन पर मुल्का सबा की हुकूमत थी और जनूब अरब के कई इलाके भी इनकी हुक्मरानी में थे। अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त इस मलका तक पहुँचाओ, वो और इनकी कौम शिर्क से बाज आ जाएं और दीन की राह अपना लें। ख़त पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करते हैं और फिर आकर मुझे खबर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हुक्म दिया और ख़त लिखवाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को मुखातिब करके लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतूब सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मज़मून ये है कि मेरे मुकाबले पर सरकशी ना करो और मुस्लिमों मती बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ से दावत इस्लाम थी। इन्हें शिरक से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ये ख़त लेकर गया और मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। हुदहुद ने यह ख़त उस वक्त गिराया जब वो सूरज परस्ती के लिए मोहब्बत जा रही थी। मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर हैरान रह गईं और इसने दरबार बुलवाया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ख़त का मतन सुना तो तैश में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि यह कोई आम शख्स नहीं है, खुदा का पैगंबर है। हमें हिकमत से काम लेकर इसे आजमाना चाहिए। अगर ये वाकई ही अल्लाह के नबी हुए तो तहाइफ कबूल नहीं करेंगे और फिर हम ईमान ले आएंगे। काफ़ी बहस के बाद ये तय पाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहले तहाइफ भेजे जाएंगे और इंतज़ार किया जाएगा कि हमारे वफद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। दूसरी जानिब मलका बिल्कीस ने एक वफ़द तैयार किया जिसके हाथ नहायत कीमती तहाइफ और गुलाम लोंडियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वफ़द का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो अगश्त बंदा रह गए। व्यूअर्स, याद रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स थे। उन्होंने वफ़द को बताया कि मुझे खुदा ने वो कुछ दिया है कि जिसका मलका बिल्कीस तसव्वुर तक नहीं कर सकती, इसलिए ये सब तहाइफ वापस ले जाओ और अपनी मलका से कह दो कि अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो हमारे अजीम शान लश्कर का इंतज़ार करे, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम्हारी कौम में बिल्कुल भी नहीं है। वफ़द जब वापस चला गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीरों और जन्नात को बुलाकर कहा, तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए। मलका सबा का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था, जो कि सोने चांदी और कीमती जवाहरात से जुड़ा हुआ था। इसे उठाना तो दूर की बात, हिलाना भी आसान नहीं था। एक जिन ने कहा कि हजूर, मैं दिन ढलने से पहले वो तख्त यहाँ पर ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वज़ीर जिन था जिसका नाम आसफ बन बरीखा था। वो इसमें आज़म जानते थे, वली अल्लाह थे। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त यहाँ पर ला सकता हूँ। इस पर लगे हुए हीरे जवाहरात और दीगर कीमती अशिया को हटाने का हुक्म दिया ताकि इसकी शनाख्त बाकी ना रहे और मलका का इम्तहान लिया जा सके। जब मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में हाजिर हुई तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श एक मखसूस शीशे का बना हुआ था, जिसे देखकर गुमान होता था कि शायद पानी का छोटा सा तालाब। लिहाजा जब मलका इस महल में दाखिल हुई तो उन्होंने फरेबे नज़र का शिकार होकर अपने लंबे शाही लिबास को दोनों हाथों से ऊपर कर लिया ताकि भीग ना जाए। लेकिन फर्श पर कदम रखने के बाद मलका को ये जानकर हैरत और शर्मसारी महसूस हुई कि ये पानी नहीं बल्कि फर्श पर लगे शीशे का अक्स है। प्यारे दोस्तों, मलका बिल्कीस को जब उसका तख्त दिखाया गया जिसकी शक्ल बज़ाहिर तब्दील कर दी गई थी, मगर वो अपनी जहानत से तख्त को पहचान गई और हैरान रह गई
کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کا تمام لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کفر و شرک کی دنیا کو چھوڑ کر توحید کا پرچم تھام لیا۔ یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔